फिल्मी स्टाइल में किया पैसों से भरा बैग चेंज। 18 लाख रुपए की रकम का मामला। आरोपी यामिन पहले भी कर चुका है कई लोगों से फ्रॉड। आरोपी यामिन के गवाह ने खोली पोल। 18 लाख रुपए के बदले में निकला कचरे से भरा बैग। पीड़ित ने पुलिस में दी तहरीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश में रामपुर के टांडा कोतवाली में एक मामला सामने आया है, जहां पर आरोप है कि यामिन नाम के शख्स ने एक महिला के साथ 18 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया। दरअसल मामला तहसील टांडा का है, जहां पर अख्तरी बेगम नाम की महिला ने यामिन को जगह बेची, जिसका सौदा लगभग 23 लाख रुपए में हो गया, जिसमें रजिस्ट्री के समय यामिन ने 18 लाख रुपए की हेराफेरी कर चूना लगा दिया। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IAN लाइव न्यूज रामपुर। नाम मौलवी रियासत अली है। मैं मोहल्ला टंडोला टांडे का रहने वाला हूँ। क्या मामला सर 18.5 लाख रुपए का इनकी बच्चों की रजिस्ट्री कराई थी इसने तहसील में। किसने? मोहम्मद यामीन ने। कहाँ रहते हैं? ये मोहल्ला टंडोले में नगर पुलिया पर रहती, जाफली की पुलिया पर। उसके बाद इसने बच्चों को जो पैसा देना था गिनवाया सबके सामने, और बच्चे के हाथ में वो पैसा नहीं पहुंचा। जब बच्चे इसके पास गए तो इसने बच्चों को डांटा धमकाया, और उसके बाद रात को जब पंचायत बैठी, हम लोग बैठे, तो इसने हमारे सामने कबूल किया कि हाँ मैंने मुझसे गलती हुई है, और वो कोई औरत को मैंने पैसे बैग बदल के दे दिया। तो मैंने कहा आप पैसा कब दोगे? ये बोला मैं सुबह को 11 बजे पैसा बैंक से निकाल के दे दूंगा। मैंने उस औरत का नाम भी पूछा, इसने उस औरत का नाम जरीफन बताया कि वो एमएनसार स्कूल के पास में एक लेडीज रहती है जरीफन, जिसको मैंने बैग दिया है। तो इसमें क्या मामला दर्ज कराया पुलिस में? मामला दर्ज कराया इसमें जी, पुलिस में ये दर्ज कराया कि बच्चों को इंसाफ मिल सके, बच्चों को पैसा मिल सके उनकी जगह का। तहरीर दी है, उनका नाम लेकर बोलो। तहरीर दी है इसकी? जी, तहरीर दी है पुलिस में। तो ये बच्चे कौन है? क्या क्या मामला, किस चीज़ का पैसा है? इन्होंने अपनी जगह बेची, अपना प्लॉट बेचा 23.5 लाख रुपए का, जिसमें किसके नाम का था ये? अख्तरी बेगम। तो इन्हें पैसे नहीं मिले? नहीं, इन्हें 5 लाख रुपए का चेक दिया था। 18.5 लाख रुपए इनको कैश दिए थे उन्होंने, वहाँ गिनकर दिए नहीं थे, बैग में इनके सामने गिने थे और दिखाए थे बैग में। उसके बाद उन्होंने तहसील रजिस्ट्रार के सामने गए, रजिस्ट्रार अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। वहाँ एक औरत पर उसी रंग का बैग था जो इन्होंने वहाँ धोखाधड़ी से चेंज किया। और जब उस बच्चे ने, गुफरान नाम का लड़का, जो अख्तरी बेगम का लड़का है गुफरान, उसने अपने घर जब बैग लेकर आया, ने चेक करा तो उसमें एक ईंट और कुछ धागे के गुल्ले वगैरह निकले। मोहम्मद इरफान। क्या मामला है? जोर से बोलो। जी, मामला का सब ज़मीन का सौदा कराया था। गुफरान और ये अख्तरी जो हैं दोनों माँ बेटे थे। इन्होंने ज़मीन का सौदा करा मोहम्मद यामीन से, जो मोहल्ला रावपुर के रहने वाले टंडोली की पुलिया पे। और रजिस्ट्री पे इन्होंने जो था पैसा पूरा दिखलाया, सामने चेक कराया। उसके बाद में ये ऊपर को रजिस्ट्रार के पास, इन्होंने पैसे नहीं दिए थे। बाद में रजिस्ट्रार के पास ऊपर पहुँचे, वहाँ पर रजिस्ट्रार साहब ऑफिस में नहीं थे। थोड़ी देर के बाद में आए, हम वहाँ पर बाकी लोग बाहर खड़े रहे। जब बाद में रजिस्ट्री हुई, अंगूठा निशान देकर हम वापस आ गए। वहाँ से जब वापस आए हैं, गुफरान अपनी वालदा को लेकर अपने घर चले गए, हम अपने घर चले गए। वहाँ से गुफरान थोड़ी देर के बाद में आते हैं कि इसमें ईंटें और गुल्ले के धागों के डिब्बे हैं। वहाँ पर इसने थैला पटक दिया अपनी दुकान के अंदर और कहने लगा ज़ोर ज़ोर से बलबला करके कि तहसील चलो। हम वहाँ पर तहसील पहुँचे, इसने वहाँ पर ही बहुत हंगामा किया। उसके बाद में गुफरान और उनकी वालदा दोनों थाने गए। थाने में जाकर के उन्होंने तहरीर दी। उसके बाद में फिर रात को ये बंदा हमसे आके बोलता है कि इसमें मेरी गलती, मोहम्मद यामीन बोले इसमें मुझसे गलती हुई है, लिहाजा इस गलती का पर्दा डाल दो और ये गलती मेरी भरपाई करवा दो इस गलती की, ताकि मैं बस्ती में रह सकूं। और ये जो बैग था मैंने नोट बदल किया है और इन बच्चों का पैसा वापस दिला दो। तो आप उनकी तरफ से गवाह थे? जी, रजिस्ट्री में उनकी तरफ से गवाह थे हम। उसने जो गुनाह भी कबूल किया और पैसे भी नहीं दिए? हाँ, उन्होंने गुनाह कबूल किया। रात में 5 आदमियों के बीच में बैठ करके उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसके बाद में फिर पपन सक्सेना के घर पर आए, वहाँ पर भी उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। और लास्ट में ये बात कह के उठे कि इंशाल्लाह सुबह को मैं पैसे आपको दूंगा बैंक से निकाल करके। बाकी मन का जो पैसे थे वो आपने कहाँ डाले? उन्होंने कहा ये पैसे मैंने एक औरत को दिए हैं, उसका नाम है जरीफन, और वो पैसे सुबह को देने का भी जिक्र कर रहा है। इस बंदे के यमीन के खिलाफ ये बात है कि आलू मिल पे भी कोई बैग इन्होंने उठाया था। हर जगह फ्रॉड हुआ है, इसके इन्होंने करा है। एक बंदा यहीं पर इनके पास में। क्या नाम है? नन्हे राम।
राम जी, क्या मामला है ये? मामला इसमें फ्रॉड ही का है भाई। ये जो है हम यमीन के साथ गए थे, यमीन ने बुलाया जरा मैं एक बैनामा करा रहा हूँ, जरा उसमें गवाही करनी है। मैं चला गया था, मैंने वो वहाँ पे करी गवाही वही सब कुछ। और जब ये हो गया तो ये दूसरे लोग जो थे वो अपने बैग लेके घर चले गए। जब मैं अपने घर पहुँचा वहाँ से निकल के तहसील से, तो ये पता लगा कि हमारे इसके साथ फ्रॉड हो गया। ये चौके भरे हुए और गुल्ली उल्ली बता रहे, मुझे फ़ोन पे ही बताया इरफान। मैं फिर गया, जाके देखा तहसील में, फिर घपला हुआ। रजिस्ट्रार साहब भी आए, उनसे भी बातचीत करी। रजिस्ट्रार साहब ने कह दिया कि ऐसा ये जो है थाने का मसला है, वो बताएंगे इसमें। उसके बाद में सब चलता रहा। हम तो उसी की फेवर की बात करें, क्योंकि उसके साथ गए थे भाई, चलो बैनामा करा लिया, ले लिया। हम तो यही समझ रहे थे कि ये जो है फ्रॉड जो है बेचा नहीं किया, लेकिन जब हकीकत का पता लगा, ये फिर हमारे पास आया। ये फिर इरफान का फ़ोन आया कि भैया पप्पन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैं घर अपने काम छोड़ के घर पहुंचा, ट्यूशन छोड़ के घर पे पहुंचा। फिर ये लोग आए, इन्होंने जो है भाई अपना गुनाह किया कि ऐसा है जी, ये गलती मेरे से हो गई है, अब ये सब मुझे तुम माफ़ करवाओ उनके पैसे से। यमीन मेरे घर पे गए और उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हो गई है। मैंने कहा कैसे कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा मैंने खुद ही बैग चेंज कर दिया था गैलरी में, ये कहा। तब हमने कहा ये तो चीटर निकले। तब हमने कहा ये तो बहुत हमसे गलती हो गई, किसी का हक मारा जा रहा। तब हम आज जो है इस बात को कहने को तैयार है कि ये जो है उनके साथ गलती हुई है, उनके साथ परेशानी हुई है, उनको उनका धन मिलना चाहिए। उन्होंने जो बैनामा कराया का बैग, नोटों का बैग ऊपर से हम लेकर आ गए। और आने के बाद वकील साहब से उन्होंने पूछा, दोनों माँ बेटों ने, कि हमारा काम कोई बाकी रह गया या हो गया? तो बोला, वकील साहब बोले भैया तुम्हारा काम भी फाइनल हो गया और इनका काम भी फाइनल हो गया, रजिस्ट्री हो गई, अब आप दोनों माँ बेटे अपने घर जा सकते हैं। घर ये चले गए आराम, दोनों माँ बेटे। 1 घंटे के बाद वहाँ से कहना है कि इसमें अख्तरी बेगम, कहाँ रहती है? मोहल्ला टंडोला। क्या मामला हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ साहब, हमने अपनी ज़मीन बेची थी कितने 23.5 लाख की। किसको बेची थी? जैसे यामीन को, मोहम्मद यामीन, बन इसमें रहवा रावपुरे में, नहर पे, पुलिया के पास में। उसने 5 लाख का कैश दिया हमें, 5 और लाख का चेक, हाँ, और 18.5 लाख का कैश दिखा कर उनने अपने पास ही रखा। और हाँ, बैग उसके पास ही थे 2, एक कत्थे कलर का, एक वैसे झोल, उसके पास ही रहा वो, कि जब तुम जमा करा दोगे। हम तो मुतमिन रहे उसमें ही। और जब हम आए तो उनने वो नलकियों का डिब्बा और ईंटा रख कर वो दे दिया, हमने देखा नहीं है। हमें तो ये हक इन्हें रखे हैं हमारे सामने, तो हमने तो ये सोच, इसमें 18.5 लाख रुपये, हम तो ऐसी माँ बेटे दोनों, हमारे साथ कोई नहीं था, हम ऐसे ही अपने घर आ गए। जब देखा तो उसमें नलकियों के डिब्बे और एक ईंटा। हम वापस गए तो उनने नलकियों का डिब्बा और ईंटा भी अपनी उसमें दुकान में ही फेंक दिया। फिर उनने यही कही कि मैंने दे दिए। फिर 5-6 जनों के सामने उनने ये वादा भी करा कि हाँ मैंने गलती करी है और मेरा मामला सही कराओगे, और मैंने ऐसा किसी औरत को दिए हैं, और वो लेकर भाग गई, मेरे इस मामले को सही कराओ। और अब